तो देखिए, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही, ये आपके लास्ट ईयर आईसीएसई के जो 5 क्वेश्चन है, इसी के थ्रू काफी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके डाउट है, इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, उसमें प्लॉट कैसे करना है, इसी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर 32 समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। और देखिए जरा, देखिए मिस्टर विनीत, तो मिस्टर विनीत की माता जी बोल रही हैं कि क्या नाम है इसका, लेट अस अज्यूम मॉम इनकी बोल रही हैं कि क्या नाम है, डोंट गो टू प्ले, डोंट गो टू प्ले, डू स्टडीज। भव्या जी समझ आया? यस सर। और इनके पिताजी जो हैं वो बोल रहे हैं कि, इनके पिताजी बोल रहे हैं कि गेट आउट ऑफ हाउस एंड प्ले फुटबॉल। बात समझ आई? भव्या जी समझ आई? भव्या जी बात समझ आई? यस सर। तो इनके माता जी ये बोल रही हैं और पिताजी ये बोल रहे हैं। अब इनको तो घर पे रहना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि माता जी को इग्नोर कर दें या पिताजी को इग्नोर कर दें। तो ये एक मांडवली करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि यार मैं ऐसा करूंगा कि आई विल स्टडी till 6 p.m. and then I'll go out to play and then I'll come back at say 8 p.m. and then I'll study again. मिस हो गया, समझ आ गया? यस सर। तो ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई जा रही है? वो स्टोरी इसलिए सुनाई जा रही है कि ये क्वेश्चन नंबर 32 में जो एक्स है उसकी सिचुएशन समझिए। मिस्टर विनीत की ही सिचुएशन है एक्स की। एक्स पे दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन ये बाजू और एक कंडीशन ये बाजू, और एक साइड में इनका भाई भी खड़ा हुआ है जो इनको बोल रहा है कि जो एक्स है वो हमेशा रियल नंबर होगा। नहीं समझ रहा? इस होगा कोई डाउट है? नो सर। तो कहने का मतलब, पहले आप उठाएंगे 4x माइनस 19 इज लेस देन 3x अपॉन 5 माइनस 2। पहले इसको सुनेंगे ये क्या बोल रहा है, और साइड में 3x अपॉन 5 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2/5 प्लस एक्स। दूसरी साइड इसको सुनेंगे। तो एक तरफ आप माता जी की सुनेंगे और दूसरी तरफ पिताजी की सुनेंगे। ऑफकोर्स आपके भाई ने आपको बोल के रखा हुआ है कि जो एक्स है वो रियल नंबर है। नहीं समझ में आया? तो 4x माइनस 3x अपॉन 5, मैं इनइक्वलिटी को हाथ नहीं लगाता, 19 माइनस 2, तो 5 और द 20, 20 माइनस 3 17, तो 17/5x इज लेस देन 17। ले लिया एलसीएम, सब ले लिया। नहीं, 4 3 12, 12, हाँ जी 4 3 12, 12 माइनस 3 9, ये 9 आएगा जी। कोई तकलीफ नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ? 5 4 20, 20 माइनस 3 17 ही तो है। हाँ ठीक है, ठीक है। पर उधर 4 का अगर 5 एलसीएम लोगे तो 4 into 5 20। चिंता मत करो, आ जाएगा, यही आएगा जी। जी कौन सा मैडम? ये देखिए, ये माइनस 19 है, ये माइनस 19 है, ये माइनस 19 जब आपने साइड चेंज की, जब आप यहां पर लेके आए तो ये प्लस हो गया ना भाई। और ये माइनस 2, ये तो यहीं बैठा था, तो ये माइनस 2 है। ये जो 3x अपॉन 5 है, इसको आप उठा के अब ये साइड में लेके आ रहे हैं, तो माइनस हो गया। नहीं समझ आया? तो 17x इज लेस देन 17 और जो x है वो लेस देन 5 हो गया। मित्रों नहीं समझ में आया? मिस भव्या कोई डाउट? नो सर। ओके, अब देखिए, विनीत बाबू को डाउट है तो 2 मिनट देख लीजिए। देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 17x इज लेस देन 17 इंटू 5। विनीत बाबू, तो x इज लेस देन 17 इंटू 5 अपॉन 17 लिख सकते हैं। अच्छा, वो अपने तो 17 और 17 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? x इज लेस देन 5। विनीत बाबू को डाउट? सलाम जी, आपको कोई डाउट? ओके, भव्या जी मेरी कैलकुलेशन जहां भी गलत हो मुझे रोक लीजिए।
Yes, sir. यूजुअली मैं जब एक्स्ट्रा स्लो हो जाता हूँ तो मैं गलती करनी शुरू कर देता हूँ। ओके, वो साइकिल आप ज़्यादा ही स्लो चलाएंगे तो गिर जाएंगे, वो वही हाल मेरा है। मैं स्लो हो जाता हूँ तो बीच में कहीं गड़बड़ कर देता हूँ। देखिए फिर से, देखिए ज़रा, अब देखिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस ये चाहिए कि ये प्लस एक्स है और ये 3x/5 है। अब 3/5x जो है वो x से छोटा है क्योंकि 3/5 है। तो रादर देन ये वाले x को मैं यहां पर लेके आऊं और x को नेगेटिव करूं, मैं क्या करता हूं, ये इसको मैं यहां ले जाता हूं। सरावनी जी समझ नहीं आया। x को तो नेगेटिव होना है, x नेगेटिव नहीं होगा, x माइनस 3x/5 हो गया ना। अब जो आंसर आएगा वो मेरा x जो है वो पॉजिटिव आएगा। श्रावणी जी कोई डाउट है? पर अगर घुमा के भी कर दो तो भी सेम आंसर। अरे जैसे करना है कर लो। जी 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 बिल्कुल सेम आएगा। मैथ्स है मैडम, भरोसा रखिए। मैथ्स है, भरोसा रखिए। नहीं समझ में आया मुझे? मैं आपको कल भी बता रहा था, मुझे क्या है, मुझे इनइक्वलिटी को चेंज नहीं करना और अगर हो सके तो x को पॉजिटिव रखना। मेरी इंटेंशन ये रहती है क्योंकि इनइक्वलिटी को चेंज करना, x को नेगेटिव कर देना, वो एक अलग लूप है जिसमें मैं जाना नहीं चाहता। मुझे ऐसे अच्छा लगता है। नहीं समझ में आया? अब ये 2/5 आप यहां ले आए तो ये 2/5 माइनस 2 और ये क्या हो गया, 5 to the 10, 2 minus 10 minus 8/5। मित्रों नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये 8 5 the 40 है, ये 5 to the 10 है, -4। मिस भव्या कोई डाउट? No, sir. मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़? No, sir. अब देखिए, अब पिताजी कह रहे हैं कि जो x है वो लेस देन 5 होगा और माताजी कह रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन -4 होगा। तो विनीत बाबू क्या करते हैं? विनीत बाबू लेस देन 5 और ग्रेटर देन -4 और ऐसे जो लाइन है बीच में इसको थिक कर देते हैं। पूरी लाइन को थिक कर देते हैं बिकॉज x जो है वो क्या है, रियल नंबर। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? अब नोट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझने की कोशिश करेंगे। आप नोट कर लीजिए। देखिए, जो बीच में डिस्कशन चल रही थी उसी डिस्कशन को, अभी उसी डिस्कशन से कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब x जो है वही x इज ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 और x जो है लेस देन 5। बट अभी हम क्या करते हैं, बड़े भैया जो कह रहे थे उनकी बात सुनते हैं। एक टाइम बड़े भैया बोलते हैं कि x जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है, दूसरी बार बड़े भैया बोलते हैं कि जो x है वो नेचुरल नंबर है, और तीसरी बार x जो है बड़े भैया वो बोलते हैं वो होल नंबर है। मित्रों नहीं समझ में आया? इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। नहीं समझ में आया? अरे भाई सिचुएशन बना रहा हूं, एजम्पशन एज्यूम कर रहा हूं, आपको अलग चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर का तो आंसर बता दिया, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर का ये इसका आंसर है। नहीं समझ में आया? अरे कहाँ घूमोगे, पूछिए। जी जी जी, रैशनल और इरेशनल को बना के रियल नंबर बनता है। रियल नंबर में जितनी भी यूनिवर्स है सारा का सारा रियल नंबर में बैठा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बैठा उसके अंदर। तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहले केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो x है वो इंटीजर है, दूसरे केस में x नेचुरल नंबर है, तीसरे केस में x जो है वो होल नंबर है। इसको लेके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। नहीं समझ में आया? तो पहले केस में बड़े भैया बोलते हैं कि जो x है वो इंटीजर है। अगर x इंटीजर है तो इस केस में जो आंसर होना चाहिए वो सॉल्यूशन सेट जो है वो कैसा होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। बात खत्म। नहीं समझ में आया? दूसरे केस में अगर x नेचुरल नंबर होगा तो
1 2 3 4 नहीं समझ में आया? तीसरे केस में होल नंबर है तो 0 1 2 3 4 नहीं समझ में आया मित्रों? कोई डाउट? नो सर। ये वाले केस में होल नंबर में आप जो उस पे बनाएंगे, नंबर लाइन पे बनाएंगे तो 0 1 2 3 4 को ऐसे करके अच्छा हाँ, ये गोल गोल करना पड़ता है गोल साथ गोल। में? जी सर, अगर उसमें पूछ रहे हैं, अगर देखिए सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, आपका सॉल्यूशन सेट x जो है वो है ही 0 1 2 3 4 और कुछ नहीं है, तो 5 को भी कुछ नहीं हाथ लगाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन सेट में सिर्फ ये 5 लड़के ही हैं। समझा। आपने पार्टी रखी, आपका दोस्त यूएस में घूमने गया, दोस्त तो है बट इंडिया में नहीं है, तो पार्टी में चेयर खाली रखने की जरूरत नहीं है। वो तो यूएस बैठा, उसके लिए खाली सीट क्यों रखी हुई है? मुझे बुला लो। नहीं समझ में आया? तो रियल नंबर पूछा है तो सब होगा। यस सर। और इसमें क्या होगा? 1 2 3 4। बट यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों कि अब इंटरेस्टिंग ये है, अब शायद आपको समझ आएगा कि इंटरेस्टिंग ये है कि अगर रियल नंबर हो तभी हम पूरे ब्रह्मांड को यहां पर मार्क कर देते हैं। नहीं समझ में आया मिस भव्या? यस सर, समझ आया। रियल नंबर। जी सर, क्योंकि रियल नंबर में जितने भी आंडू पांडू सब बैठे हुए हैं उसके अंदर, बट इंटीजर में, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में यूनिक नंबर्स बैठे हुए हैं, हर कोई नहीं बैठा हुआ। कोई दुख क्लेश वेदना? ना। So तो जब हम लोग को फाइनल आंसर आता है ना, so x is less than 5 and x is equal to or less than 4 जी minus 4, जी तो वो हम लोग को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना वो वाला आंसर। मैडम, देखिए समझिए, एक बात समझिए, x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो आप इसको लिख देंगे कि x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन, आई एम सॉरी, x इज greater than equal to -4 is less than 5, x belongs to a real number। ठीक है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन सेट, हाँ, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि भैया मुझे रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन करके दो, तो आप एक नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे, यहां -4 पे थिक डॉट और -5 पे हॉलो डॉट, और क्योंकि रियल नंबर है इसलिए ये जो लाइन है इसको आप थिक कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा विनीत बाबू? कोई डाउट है? ना। अगर वो पूछेगा तभी तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो पूछ ही नहीं रहा तब क्यों करोगे? छोड़ो। नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट 3-4 साल के आईसीएसई के पेपर उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। सिंपल, आईसीएसई बोर्ड आपको 3 नंबर आपके घर में अमेजन के थ्रू होम डिलीवरी कर देता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा स्लो समझाया गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। आपकी बुक में ये भी बात समझ लीजिए, आपकी बुक में जो सेलिना की आदत है, कुछ उल्टे सीधे काम इन्होंने करके लिखे हुए हैं, ये सब सेट थियरी और ये सब लिखा हुआ है, ये सबको इग्नोर कर सकता है। नहीं समझ में आया? आपको बताया जाएगा, लास्ट 4-5 साल के आईसीएसई के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे आपको। मैं आपको स्कैम भेज दूंगा, एज अ होमवर्क भेज दूंगा, आप करके ले आना। समझ आया? भव्या जी, कोई डाउट? नो सर। नाइस।